अप्रैल का महीना था। रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन कोई था जिसकी चहलकदमी जंगल में अभी भी जारी थी। रमेश, जो कि पिछले महीने ही शहर से आया था, अपनी हाथ में मोबाइल की फ्लैश ऑन किए आगे बढ़ रहा था। भला किसी पुरानी गुफा में लिखी पुरानी बातों को पढ़ने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? ये गांव के लोग भी ना कुछ भी कहानी गढ़ देते हैं। आज तो मैं पढ़कर ही रहूंगा उस गुफा के अंदर क्या लिखा है जो गांव के लोगों ने इतनी दहशत फैला रखी है। कुछ कदम चलने के बाद गुफा उसके सामने थी। वो बिना कदमों को रोके गुफा के अंदर चला गया। गुफा तो नॉर्मल ही लग रही है। वो बड़ी आराम से इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आईं, और उनमें से कई आकृतियां बहुत ही भयानक थीं। अब उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसने एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा था। अरे बाप रे, ये तो कोई बड़ी गाथा लगती है भाई। ऊपर से लेकर नीचे तक की दीवार लिखाई से भरी है। उसने दीवार पर लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी होती चली गईं। जब वो दीवार की आखिरी लाइंस पर पहुंचा तो अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो उसी समय वहां से भाग निकला और गांव की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही देर में वो गांव पहुंच गया और सीधा अपने घर में आकर रुका। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। वो बेड पर पहुंचा और चादर में घुस गया। उसे बहुत तेज बुखार भी आ गया था। शरीर में अजीब सी कपकपी बंधी थी। तभी उसे उसके दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वो डर गया और उसने अपने चेहरे से हल्की सी चादर हटाई तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक असुर खड़ा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। सुबह होने पर उसका दूधिया दूध देने के लिए आया। अरे रमेश बाबू, दूध ले लीजिए, कहाँ छिपे बैठे हैं? दूधिया ने देखा कि रमेश की लाश जमीन पर पड़ी है। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें छाया खौफ देखकर यह समझ आ रहा था कि उसने मरने से पहले कोई बहुत भयानक चीज देखी है। कुछ दिन बाद गांव में एक टांगा आया। उसके अंदर से मनोज नाम का एक आदमी उतरा। टांगे वाले ने उसके 2 बड़े बड़े बैग भी टांगे से उतारे। शुक्रिया भाई। तभी मुखिया भी अपने एक आदमी के साथ वहां आया। अरे अरे मास्टर साहब, आप क्यों ये संदूक उठा रहे हैं? ये काम करने के लिए तो हमारे आदमी है ना। अब मुखिया जी नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचान लिया। हाँ हाँ,
मेरी बाबू से बात हुई थी। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आप हमारे गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने के इरादे से आए हैं। मुखिया जी, मुझे एक घर रहने के लिए मिला है। क्या आप मुझे वहां तक छुड़वा देंगे? हाँ हाँ, मैं ही आपको छोड़ने चलता हूँ। मनोज मुखिया की गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। वैसे वो घर बसावट से काफी दूर है। कुछ देर की यात्रा के बाद ये उस एक घर पर पहुंचे। एक पुराना सा घर, उसके ठीक पीछे ही नदी बह रही थी और आसपास जंगल था। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था। मुखिया के आदमी ने उसके दोनों बैग घर के अंदर रख दिए। मास्टर साहब, आपकी पाठशाला की सफाई का काम आज पूरा हो जाएगा। आप कल से पाठशाला शुरू कर सकते हैं। और शुक्रिया मुखिया जी। मुखिया उसे छोड़कर वहां से चला गया। मनोज ने अपने बैग्स को कमरों में रख दिया। रात हो चली थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। हे भगवान, यहाँ इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां अंगीठी और कुछ लकड़ियां रखी थीं। अरे, ये लकड़ियां तो बहुत बड़ी हैं। इनको बिना काटे तो अंगीठी में डाला ही नहीं जा सकता। उसने सभी कमरों में देखा, लेकिन उसे वहां कुल्हाड़ी नहीं मिली। चलो बाहर जाकर देखता हूं, हो सकता है जंगल में छोटी लकड़ियां मिल जाएं। बिना काटे ये तो अंगीठी में नहीं आने वाली। वह घर से बाहर निकला। मौसम काफी ठंड था। उसने देखा कि नदी की तरफ कुछ छोटे पेड़ भी है। उन पेड़ों से छोटी लकड़ियों का इंतजाम हो सकता है। वो नदी के ही तरफ रवाना हुआ। सामने से आती लहरों का नजारा उसे बहुत मनमोहक लग रहा था। वो लकड़ियों को भूल गया और नदी के किनारे की तरफ उसके कदम चल पड़े। एक लहर आई और उसने आंखें बंद कर उसको महसूस किया। उसके घुटनों तक पानी आया और लहर वापस जाते हुए पानी वो वापस ले गई। वाह, कितना खूबसूरत मंजर है ये। तभी उसे उसके पैर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि मिट्टी में कुछ है। उसने मिट्टी हटाकर देखी तो वो हैरान रह गया। उसके पैरों में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। अरे भाई, ये क्या? कुल्हाड़ी? हाँ, यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं। फिर किसने मेरी इतनी फिक्र की? उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मुझे इसी की जरूरत थी। भगवान ने समुद्र के जरिए मदद की है। थैंक यू गॉड। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वापस घर में पहुंचा। कुल्हाड़ी की मदद से उसने लकड़ियां काटी और फिर अंगीठी में डालकर आग लगाई। वाह, अब थोड़ी राहत मिली। उसने अंगीठी पलंग के पास रखी और फिर सुकून की नींद सो गया। अगली सुबह मनोज अपने पाठशाला में पहुंचा। पहले दिन से ही वहां गांव के कई लोग शिक्षा लेने पहुंचे। मास्टर जी, ये नटूरे का क्या मतलब होता है? ये सुनकर मनोज मुस्कुराया।